अच्छा गुरुजी, एक सवाल हमारे दिमाग में घूम रहा है। हम्म। किसी की गलती को माफ कर देना चाहिए, लेकिन क्या चालाकी भी गलती ही होती है? चालाकी भी हेलो। गलती हो सकती है जब वो व्यक्ति तो यह भी नहीं जानता होगा हाँ, कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ ये चालाकी है कि गलती है। हाँ, चालाकी उसके हिसाब से तो होगी, दूसरे के हिसाब से वो चालाकी नहीं हो, गलती हो। हाँ, हाँ। हाँ, नहीं, क्योंकि ये किसी की बहुत छोटा सा मार्जिन है ना। हाँ, गलती एक अलग चीज है और साजिश जो होती है वो दूसरी चीज होती है। हाँ, हाँ, साजिश जो होती है वो गलती नहीं होती है। हाँ। हम्म। और वह चालाकी परिपक्व माइंड की होती है। चालाकी जो जैसे होती है। एक छोटा बच्चा हाँ, है, हाँ, वह चालाकी करता है कुछ, लेकिन उसको साजिश नहीं माना जा सकता है। हम्म, हम्म। हम्म, तो वो चालाकी मानी जा सकती है, उसकी गलती मानी जा सकती है क्योंकि अपरिपक्व है। तो उसी तरह से कुछ हम्म, बड़े लोग भी जो होते हैं वे भी अपरिपक्व होते हैं। हम्म, तो वे भी सोचते हैं कि मैं ये चालाकी कर रहा हूँ जो जो कि गलती होती है। और कभी कभी वे सोचते हैं कि ये मैं बहुत बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, और वो साजिश करते हैं जिसको कि गलती भी माना जा सकता है। हाँ, जिसको चालाकी भी माना जा सकता है। अब ये वह व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो कितना बड़ा बुद्धि का है उसके हिसाब से होगा। बहुत बड़ी बुद्धि का व्यक्ति है, वो कर रहा है तो उसको साजिश के तहत मानते हैं। हाँ, और उसका अपराध कितना बड़ा है, कितना क्षति पहुंचाने वाला है, कितने बड़े व्यापक स्तर पर क्षति पहुंचाने वाला है, उसके अनुसार ही तो उसे आंकेंगे। हाँ। ये कुछ लोग जैसे चालाकी करते हैं, हर मुद्दे पर आपके साथ चालाकी कर रहे हैं और मतलब धोखा दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है क्या? हाँ, चालाकी का मतलब धोखे ना होता है क्या होता नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चालाकी का मतलब धोखा ही होता है। धोखा एक अलग चीज हो गया। है? हाँ, चालाकी मैंने मतलब कि चतुराई आपको के साथ डायरेक्ट किसी कार्य को कर सकता हाँ, है। आपको डायरेक्ट मतलब को काम करा रहा है। हाँ, किसी को अंधेरे में रख करके। हाँ, और उसको पता चल रहा है कि मुझसे अंधेरे में रख के काम करा लेता है, हाँ, तो उसको गलती माने, चालाकी माने, क्या माने? नहीं, उसको गलती तो नहीं मानी जा सकती है। अगर वो परिपक्व व्यक्ति कर रहा है इस तरह से तो ये हाँ, माना जा सकता है, चालाकी मानी जा सकती है और धोखा माना जा सकता है। दोनों में से अब इस किसके ऊपर है। अगर उस तो व्यक्ति के इसको प्रति अगर हानि का भाव है तो भाई धोखा में से गिनती आएगी। अगर हानि का भाव नहीं है, उसको नजरअंदाज करके कर रहा है, तो वो धोखा में नहीं माना जाएगा, वो उसकी मतलब चालाकी में मानी जाएगी। हो सकता है उस व्यक्ति को कुछ चीज पता नहीं चलने दे रहा है और वो कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का जिसको पता नहीं चलने दे रहा है उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है उससे, उसका डायरेक्ट कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है वो, और बिना उसकी जानकारी में अपना कुछ किए जा रहा है भाई। तो उसको धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। धोखाधड़ी तब कहेंगे जब उसको क्षति पहुंचा रहा है भीतर से, बिना उसको पता लगे हुए, और अपना उससे काम निकाल रहा है। नहीं, काम निकालेगा तो क्षति तो होगा ही ना अगले। हाँ, तो अगर क्षति हो रही है तब, नहीं हो रही है तो उसको नहीं माना जाएगा ना। वो बिना उसकी जानकारी के कुछ अन्य काम भी तो कर सकता है। हाँ, अन्य काम का मतलब है कि जैसे उसका शोषण कर रहा हो, यदि कहेंगे हाँ, शोषण कर रहा है तब तो होगा ही। शोषण तो तो फिर उसमें आ ही जाएगा। हाँ, उसी को हम सोच रहे थे। मैंने चालाकी गलती, कुछ लोग उसी को सोचते हैं कि बहुत चालाक है, किसी को गुमराह करके डाक बना कर काम करा ले। हाँ, तो सोचते हैं हर, ऐसा है ना कि मनुष्य की ये एक फितरत है। वो सोचता है कि मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं सबको धोखा दे करके सबको अंधेरे में रखूंगा और अपना उल्लू सीधा करूंगा। हाँ, लेकिन पकड़ में आ ही तो जाता है व्यक्ति। इसको तो माफ करना नहीं चाहिए। मेरे कहने का माफी वाला जो सिस्टम है, माफ। अब ये क्षमा करने की बात है तो अब उसकी गलती कितनी बड़े स्तर की है और क्षमा करने वाला व्यक्ति का अपना खुद का हृदय कितना बड़ा है, ये सब पर निर्भर करता है ना। हाँ,
नहीं, यदि चालाकी से वो गलती किए जा रहा है और आप क्षमा किए जा रहे हैं तो आप लगातार शोषण के नहीं, शिकार लगातार होंगे तो ना। आप नहीं कर सकते हैं क्षमा ना। जब एक ही गलती को लगातार दोहरा रहा है तो हाँ, एक बार तो आदमी कर सकता है, या बहुत वो हुआ तो 2 बार कर सकता है, उसके बाद तो फिर वो फिर ठीक नहीं है क्षमा। हाँ, फिर तो तो उसकी क्षमा तो, कमजोरी मानी जाएगी, फिर क्षमा नहीं माना हाँ, जाएगा। क्षमा तो कमजोरी में बदल जाएगा और शोषण में बदल जाएगा। हाँ, फिर तो वो समझ जाएगा कि इसके पास दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए ये जो है कुछ नहीं कर सकता हाँ, मेरा। ये कुछ नहीं करेगा, ये इसका इसी तरह से शोषण करते रहिए। हम्म। हम्म। बहुत दुनिया में अनुभव है। हम्म। तब पाला पड़ रहा है क्या? पाला तो पड़ता रहता है। हाँ। छोटी छोटे लोग चालाकी करते हैं तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनकी बौद्धिक क्षमता ही उतनी हो तो काफी है। हाँ, उतना कुछ ही लोग वो बहुत छोटे से लाभ को भी बहुत बड़ा समझते हैं, उसके कारण अपने चरित्र को, अपने बहुत लंबे संबंधों को, हाँ, अपनी किसी भी नैतिकता चीज को को, सब चीज को ताक तुरंत पर रख देते हैं। कुछ वो भी था। लंबी दूर तक जाने वाले आदमी नहीं होते हैं, बहुत लंबी सफलता हासिल करने वाले लोग नहीं होते हैं। आज तो हम देख रहे हैं ना कि बहुत छोटे छोटे लाभ के लिए, बहुत छोटे से लाभ पैसे के लिए बहुत माने बहुत निचले स्तर पर लोग चले जा रहे हैं। हम्म। स्तर का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कभी ऐसे कभी लोग तो ये भरोसे के भी, काबिल नहीं होते ना, इनसे सीख लेना चाहिए। लंबे समय तक भरोसा इन पर नहीं किया जा सकता है, और बड़े कामों में भरोसा नहीं किया जा सकता है। कभी कभी तो ये लग रहा है कि क्या पैसा कमाने के लिए ये सब करना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब पैसा कमाते हैं वे लोग तो कहीं ना कहीं कुछ छल कपट ये सब जब करते हैं, ये तो बात तो व्यावहारिक जिंदगी में तो देखने में आता ही है जी, कि अब छल एक तो कपट करते हैं। लेकिन एक ने तो ऐसे वीडियो बनाया का है। तक वो नहीं यात्रा तय कर पाते हैं। एक वीडियो बनाया है हाँ। कि गंदा है मगर धंधा है। हाँ, तो जब धंधा शब्द ही जोड़ दिया उसमें। गंदा है मगर धंधा हाँ। करना पड़ता है। राजनीति हुआ, बिजनेस हुआ, इसे चालाकी नहीं करेंगे तो नहीं, आप फेल हो बिजनेस को धंधा नहीं कहते हैं। जाओगे। वह बिजनेस जिसमें कि गंदगी आ जाए वह धंधा कहलाने लगती है। हर बिजनेस धंधा नहीं है। बिजनेस व्यापार जो होता है ना, वह तो एक शुद्ध विज्ञान के हिसाब से चलता है, वो धोखाधड़ी पर नहीं चलता है बिजनेस। हाँ, बिजनेस में धोखाधड़ी नहीं होती है, बिजनेस में तो स्पष्ट होता है सारा मामला। वो अपना एक मुनाफा लेता है, उसका अपना परसेंटेज होता है, वो उसको देता है। वो धंधा तब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें कि ठगी होने शुरू होती है, उसको धंधा कहते हैं। जैसे कि मान लिया कि आप बेच रहे हैं घी, और घी में क्या कर रहे हैं, उसमें डालडा मिला रहे हैं, वो हो गया धंधा। ये धंधा। लेकिन अगर आप घी ही बेच रहे हैं, घी के नाम से ही बेच रहे हैं और घी ही बेच रहे हैं और उसका एक मार्जिन रखे हुए हैं, तो वो धंधा नहीं है, वो व्यापार है। तो धंधा और व्यापार में ये अंतर होता है। धंधा तो होगा आप धोखाधड़ी करने लगे तो वो धंधा हो गया। अब चावल रहे हैं तो चावल में आप प्लास्टिक मिला मिला के बेच रहे हैं। एक औरत आई थी ना, तो वो धंधा हो गया। 1 किलो डालडा हम लोग को बेच कर चली गई। क्या? देसी घी के नाम पर ऊपरा देसी घी गिराई थी, नीचे डंडा भरी थी। अच्छा अच्छा। पैसा लेके चली गई। हाँ, तो ये है धंधा। एक हमारे बगल में है, ये तो बड़ी अच्छी, बहुत बड़ी प्लानिंग वो करके आई थी। हाँ, बहुत बड़ी प्लानिंग कही कि उधरिया गए थे, वो हमसे लेते हैं बार बार, तो गए तो कह रहे 400 रुपया किलो लेंगे। हैं तो बताइए, 1000 का सामान हम 400 रुपये में नहीं न देंगे। हाँ, तो बहुत तेज थी वो। और ऊपर में हाँ, ओरिजिनल घी रखी थी। हाँ, ऊपर ओरिजिनल घी रखी थी, उसका सेंट आ रहा था, और नीचे पूरा डलडा। नहीं, तो तब तुम नहीं जानते हो ना, घी का सेंट जो है ना, घी को कभी सेंट से नहीं चखा जाता है ओरिजिनल घी को। उसको क्या करते हैं ना, कि उसको गर्म करते खूब तगड़े हीट में। कभी भी घी खरीदना हो तो आज के बाद से सीख लो।
घी को 10 मिनट तक गर्म करो खूब तेज आंच पर, समझे। उसके बाद उसको छोड़ दो थोड़ी देर, ठंडा होने दो। अब उसके बाद सूंघो उसको, देखोगे कि और डुप्लीकेट होगा सब गंध उसका उड़ चुका होगा, ओरिजिनल होगा तो उसकी गंध और खुशबू बढ़ गई होगी। हाँ, और उसका कलर बदल चुका होगा। डुप्लीकेट होगा ना, डुप्लीकेट तो पहले हल्का सा पीला जैसा भी दिखता है, जैसे रामदेव वगैरह का है, सबका है, तो वो सब मिलावट होती है, सब खत्म हो जाएगा। अब पीलापन उसमें नहीं रहेगा। और जबकि ओरिजिनल घी अगर होगी ना, शुद्ध गाय की, जो कि वास्तव में इसका पीला होता है, वो पीला ही रहता है। हाँ, और उसको जो है जब छुओगे जब छुओगे घी को ना, तो वो तालू पर कभी भी नहीं चिपकता है, और तुम्हारे हाथ का जो तापमान है, उस तापमान से ही घी पिघल जाता है। हाँ, हाथ के तापमान से अधिक घी नहीं पिघले तो उसका मतलब ग्रीस व्रेस है वो। हाँ, तो ये पहचान कर लो। हमारे यहाँ भी एक बार आए थे लोग, समझे, तो और वो जो है घी बेचते थे, तो मुझे कहे कि ऐसे ऐसे घी जो है आप ले लीजिए। मैंने कहा मैं क्या करूंगा घी, और मैं कहाँ पाऊंगा पैसे की घी लूंगा। मुझे खाने की इच्छा होगी तो भक्त लोग ऐसे ही कभी दे देते हैं, वही मैं खा लेता हूँ। और वैसे भी मैं घी खाता नहीं ज्यादा, जाड़े में थोड़ा बहुत ले लिया तो हल्का फुल्का 1 आध चम्मच कभी तो हो गया। मुझे घी की जरूरत नहीं है। कहा कि नहीं, जो लोग आते हैं उनको दीजिए, मेरा बहुत ओरिजिनल घी है। मैंने कहा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, अभी तुम्हारे सामने भी पता लगा देता हूँ। और उसके बाद उसका घी लेकर के मैंने गर्म किया, और उसको मैंने कहा कि देख लो घी तुम्हारा कैसा है। हाँ, जबकि वो 1000-1200 में ऐसे करके वो घी बेचता था। हाँ, तो सामने में ही हो जाता है। घी को टेस्ट करना तो सबसे आसान है, और लोग घी में हम सबसे ज्यादा ठगा जाते हैं। इतना आसान था, उसका टेस्ट उसको नहीं करते हैं। कोई टेस्ट जानता ही नहीं करेगा। हाँ, बस उसको खाली आप गर्म कीजिए बहुत तेज आंच में। घी की तो पकड़ तुरंत हो जाती है, सारा डुप्लीकेट घी खत्म हो जाता है, निकल जाता है बाहर, कुछ भी गंध नहीं रह जाएगा। सड़ान सी गंध आने लगेगी, ग्रीस व्रेस का बना होगा ना, और डालडा वालडा का। तो जब अपने लोग चालाकी करते हैं तब क्या किया जाए। हाँ, तो वो अपने है ही नहीं ना। जो धोखा दे रहा है वो अपना कहाँ होगा। अपना तो वह है जो कि धोखा नहीं देता है, किसी जो धोखा देना सोचता ही नहीं है, वो कल्पना तक भी नहीं कर सकता, वो अपना हुआ। जो धोखाधड़ी करने वाला है उसको अपना कैसे कहेंगे। बड़ी लीला है गुरु जी, कैसे जिया जाए समाज में। अब इसी में जीना है। जिसके पास ज्यादा तेज बुद्धि है वो कब ठगाएगा। और जो थोड़ा सा अनुभवी कम है भाई, वो ठगाता रहता है। और यहाँ ठगने वाले ठग भी जो है ना, वो कुछ पैसा लेकर के कुछ बुद्धि दे के जाते हैं। हाँ, वो बताए जाते हैं कि देखो ऐसे जो है तुम यहाँ गलत हो, यहाँ पर जो तुम्हारी बुद्धि कमजोर पड़ गई, देखो मैंने ठग लिया। हाँ, तो हम लोग को बुद्धिमान बना जाते हैं, ये बात नहीं है, अनुभवी बना देते हैं। अनुभव देते हैं। हाँ, तो हर बार कुछ ना कुछ कहीं। अब ये जो बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं, दूसरे के ठग वाले अनुभव से अपने को सीख लेते हैं, फिर वे खुद नहीं ठगाते हैं। वो तो सब घूम रहे हैं, शहद वाला डुप्लीकेट लेके घूम रहा है, घी वाला घूम रहा है। हाँ, हर चीज में गुड़ में आटा मिला के घूम रहा है, हल्दी में आटा मिला के घूम रहे हैं सब। तो ये तो खैर है ही। हाँ, वो तो है, वो तो है। तो इसी में सब हम देखना है कि क्या हमें लेना है। हल्दी लेनी है तो हमें हल्दी, गांठ वाली हल्दी लेनी चाहिए, उसको तोड़ करके अपना वो कीजिए। इस शुरू से ही चली आ रही है ना, वो तो शुरू से, जब से मनुष्य है।